अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने कुछ इनपुट टाइप्स देखी थी, जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट होगी, इनपुट टाइप ईमेल होगी, उसके साथ हमने पासवर्ड देखा था और रेडियो और जेंडर वगैरह। अगर ये कोड आपके पास नहीं है तो आपने सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाना है और सबसे पहले आपको ये पेज नज़र आएगा जहाँ पे मुख्तलिफ हर क्लास का कोड है। तो ये क्लास 3 का कोड से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे आप और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कॉपी कीजिए और इसको पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में हम 10 से ज़्यादा इनपुट टाइप्स देखेंगे, जिसमें डेट शामिल है, रेंज शामिल है, कैसे डाटा रीसेट कर सकते हैं, कैसे किसी डाटा को हाइड कर सकते हैं, कैसे हम टेलीफोन नंबर ले सकते हैं, कैसे यूज़र से हम टाइम ले सकते हैं और वीक ले सकते हैं उससे, और उसके बाद कैसे हम उससे URL जो है वो हम उससे ले सकते हैं एज आ इनपुट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेट की। तो फॉर एग्जांपल जब यूज़र साइन अप कर रहा है तो हम चाह रहे हैं कि एक मीटिंग का टाइम भी रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मीटिंग डेट। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू डेट। तो इससे क्या होगा, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आपके पास ये मीटिंग की डेट आ जाएगी। यानी कि मैं इसको क्लिक करूँ यहाँ पे और मैं चाह रहा हूँ कि साइन अप के साथ मैं चाह रहा हूँ कि 20 तारीख को जो है हम मीटिंग करना चाह रहे हैं। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि अच्छा मीटिंग के साथ जो है वो मीटिंग डेट एंड टाइम, ये दोनों अगर यूज़र से लेना चाह रहे हैं कि ये भी बताओ टाइम भी बताओ साथ में डेट भी बताओ, तो इनपुट टाइप और यहाँ पे हम लिखेंगे डेट टाइम, आगे लिख देंगे लोकल। सेव करेंगे इसको और इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे। यहाँ पे मैं ब्रेक डाल लेता हूँ, सॉरी, ताकि नज़र सही आ जाए। सेव करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, ये देखिए आ गया मीटिंग डेट एंड टाइम। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ जी, अच्छा मुझे 20 के साथ 20 तारीख को मीटिंग करनी है हमने और 1 बजे दिन को हमने मीटिंग करनी है, तो ये डेट आ जाएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेंज। रेंज जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मीटिंग टाइम जो है वो कितना होगा, ठीक है, और यहाँ पे हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेंज। यहाँ पे हम मीटिंग टाइम लिखा है और इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। मीटिंग टाइम जो है वो कहते हैं जी हम 0 आवर से लेके 100 आवर तक है, यानी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी। अभी आपको ये नंबर इस स्लाइडर पे नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इस पे नंबर लाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ती है। जब हम जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल शुरू करेंगे तो उस वीडियो में आपको ये समझाऊँगा। उसके बाद हम बात करते हैं जी रीसेट की। इधर से मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप रीसेट। अच्छा, इसकी क्या ज़रूरत है और ये काम क्या करता है? जो भी डाटा आप यहाँ पे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल नेम लिखते हैं और यहाँ पे ईमेल लिखते हैं, यहाँ पे पासवर्ड लिखते हैं, यहाँ पे कुछ डेट लिखते हैं, एग्री करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं इस किसी फॉर्म में, बहुत दफ़ा आपसे गलती हो जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैं नेम वगैरह लिखते हैं। दोबारा से गलती जब आपसे होगी तो इंस्टेड कि आप एक एक बॉक्स में जाएँ उसको एम्प्टी करें, तो आपको रीसेट बटन नज़र आएगा, इसको क्लिक करें तो ये सारा डाटा जो है वो रीसेट हो जाएगा। एक बात आपने ये याद रखनी है कि ये रीसेट जिस फॉर्म में होगा ये सिर्फ उसी फॉर्म का डाटा रीसेट करेगा। इससे क्या मुराद है? तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फॉर्म लिखता हूँ और इस फॉर्म को मैं क्लोज़ करता हूँ और इसमें मैं इनपुट और एक रीसेट का जो बटन है वो लिख लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास इनपुट आ गई और टाइप रीसेट, और यहाँ पे मैं इनपुट टाइप जो है वो टेक्स्ट दे देता हूँ। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पे जाके। अब ये एक अलग फॉर्म है ये सारा, और ये एक दूसरा फॉर्म है। अब इसमें कुछ डाटा मैं लिखूँगा तो इस फॉर्म का डाटा जो है वो इस फॉर्म के रीसेट बटन से रीसेट होगा, जबकि इस फॉर्म का डाटा जो है वो इस बटन से रीसेट होगा। तो मैं मिसाल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल रीसेट करता हूँ, देखिए ये डाटा इधर ही है, इसको रीसेट करूँगा फिर ये डाटा रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे मैं डाटा लिख लेता हूँ दोबारा से और इस फॉर्म में कुछ डाटा मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट में। तो यहाँ से अगर इस बटन को रीसेट करूँगा, देखिए इसका डाटा रिमूव हो गया है। ठीक है, रीसेट हो चुका है, जो डिफ़ॉल्ट स्टेट होगी उसमें आ जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट स्टेट्स क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनपुट टाइप है तो इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट में क्या दूँ, वैल्यू इज इक्वल टू ताहिर, यानी कि इसका जो नाम है वो ताहिर बाय डिफ़ॉल्ट रख दो। ठीक है, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा, देखिए यहाँ पे जो टाइप, सॉरी यहाँ पे वैल्यू आएगी
सेव करें, रिफ्रेश करें, ये देखिए हमारे पास ताहिर आ गया। अब मैं जितनी मर्जी दफ़ा इस रीसेट को प्रेस करूं, ये ताहिर जो है वो रिमूव नहीं होगा, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। ये रीसेट जो है वो एम्प्टी नहीं करता, बल्कि उसकी डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है उस पर उसको लेके आ जाता है। और अगर मैं यहाँ पे ताहिर समथिंग एल्स लिख दूंगा आगे, तो इसको रीसेट करूँगा, ये देखिए जो एक्स्ट्रा मैंने लिखा होगा या फिर जो कोई भी टेक्स्ट एक्स्ट्रा लिखा होगा वो रिमूव हो जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे इनपुट टाइप हिडन की। इस फॉर्म को मैं रिमूव कर लेता हूँ। चले मैं इसको रहने दे देता हूँ ताकि आपके कोड में वो शामिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं इनपुट टाइप हिडन, अच्छा जी, हिडन का क्या मतलब है कि अब मैं F12 प्रेस कर लेता हूँ तो आपको चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं फॉर्म पे आता हूँ और नीचे आता हूँ तो ये आपको इनपुट टाइप हिडन नज़र आ रही है। इसका क्या मकसद होता है कि इसमें जो भी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल इसमें कुछ वैल्यू है जो कि कुछ रैंडम स्ट्रिंग्स हैं और नंबर हैं या कुछ भी वैल्यू है जो हम यूज़र को नहीं दिखाना चाह रहे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जब यूज़र इस साइन अप के बटन पे क्लिक करे तो ये जो डाटा है ये यूज़र के उस फॉर्म के साथ सबमिट हो जाए। तो इसलिए हम ये हिडन वैल्यू जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करेंगे इनपुट टाइप सर्च की। यहाँ पे इनपुट टाइप सर्च, अच्छा, ये बिल्कुल इनपुट टाइप टेक्स्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन इसका अलग से यूज़ करने का मतलब ये होता है कि ये स्पेसिफिकली हम सर्च इंजन को बताते हैं, जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये हम सर्च करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। यानी यहाँ पे कुछ यूज़र डाटा टाइप करेगा तो उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो हमारे सामने शो हो जाएंगी। अगर कोई चीज़ मैच कर रही है वो शो हो जाएगी। और ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रॉस का बटन भी आ जाता है, जबकि इनपुट टाइप जो टेक्स्ट होती है उसमें क्रॉस का बटन नहीं आता। तो ये चीज़ें कुछ इसमें डिफरेंट है, लेकिन ये तकरीबन सेम ही होता है। उसके बाद इनपुट टाइप सबमिट है, ये भी तकरीबन जो बटन वाला काम है वही सर अंजाम देता है। सबमिट, देखिए यहाँ सबमिट आ चुका है, इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट होती है। मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये बटन की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाए, तो बटन की वैल्यू चेंज मैं कहता हूँ कि साइन अप। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए हमारे पास साइन अप आ चुका है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनपुट टाइप टैली से मुराद टेलीफोन, तो इनपुट टाइप टेल, ठीक है। अब ये जो बॉक्स है इसमें सिर्फ हम नंबर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, और जो सर्च इंजन है उसको पता होगा कि इसमें हम जो है वो नंबर ले रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें आप अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं। लेकिन ये क्यों होता है, जब आपने देखा होगा कि ऑटो फिल्स होते हैं, तो ऑटो फिल आपने देखा होगा कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सारा डाटा ब्राउज़र जो है फिल कर देता है। ये ब्राउज़र की कह लें कि फैसिलिटेट करने के लिए होता है कि उसको पता चल जाएगा अच्छा यहाँ पे मैंने नेम डालना है, यहाँ पे ईमेल डालना है और यहाँ पे हमने नंबर डालना है। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि यूज़र से जो है वो मैं टाइम भी ले लूँ, तो मैं लूँगा इनपुट टाइम इज इक्वल टू नेम, सॉरी टाइप इज इक्वल टू टाइम। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये घड़ी आ जाएगी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप कोई भी जो टाइम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनपुट टाइप वीक होता है। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि इनपुट टाइप जो है वीक, ये क्यों क्या चाह रहे हैं आपके, अच्छा जी किस वीक में हम मीटिंग करना चाह रहे हैं वो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी जो अगला वीक आ रहा है हम उसमें मीटिंग करना चाह रहे हैं। उसके बाद हम टाइप कर सकते हैं इनपुट टाइप URL, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती और ये टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही काम करता है। लेकिन ये सर्च इंजन यहाँ समझ लें कि ऑटोफिल को पता होगा यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट का एड्रेस देना है, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए कि ये जो डाटा है ये बैक एंड पे कैसे रिसीव होगा और इसकी वैल्यू कैसे हम ले सकते हैं। देखिए जो भी बैक एंड पे डाटा जा रहा होगा वो उसको आप इस नेम प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट के साथ एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखता हूँ नेम इज़ इक्वल टू यूज़र नेम, तो बैक एंड पे इस डाटा को लेने के लिए, इसकी वैल्यू को लेने के लिए मैं यूज़र नेम लिखूँगा और इसकी जो वैल्यू है उसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। यानी यहाँ पे जो भी ऑटोमेटिकली बन जाता है, अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा, यहाँ पर तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जावास्क्रिप्ट में अगर लाइव आप डाटा लेना चाहें तो वो
वैल्यू की प्रॉपर्टी से आप ले सकते हैं, यानी कि समझ लें कि यहाँ पे एक वैल्यू की प्रॉपर्टी बन जाती है जिसमें ये जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली लिखने होनी जानी है और इस नाम के थ्रू हम इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकेंगे। लेकिन अभी आपने परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, जब हम जावास्क्रिप्ट और PHP के क्लासेस वीडियो स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, ये वीडियो कोर्स जो है वो कोड जो है वो आपको गिटहब पे क्लास 4 पे मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में बताइए। अल्लाह हाफिज़।